वो कौन है? ओह हाँ, ये मैं हूँ वेजिटो, बस तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो पावर। तुम वो गॉड हो जिसे मुझे मारने में बहुत दुख होगा। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 38 में हमने देखा कैसे वेजिटो पास्ट में जाके फ्रीजा से सच बुलवा के और किंग वेजिटो को बचा के फ्रीजा को इरेज कर देता है। आने थोड़ी रिदम बन गई तो क्या नाचो मैं? एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 39 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यार आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बिकॉज यार काफी सारे लोग वीडियो देखकर एंजॉय करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार सब्सक्राइब कर लो और इस मंथ से पहले 11 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। एंड हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको वॉइस मेरी थोड़ी अजीब सी लगे तो यार थोड़ा कर लेना मैनेज, बिकॉज मेरे मुंह में इन्फेक्शन हुआ है और मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो मैनेज कर लेना। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 680 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें। और अगर चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है वेजिटो और किंग वेजिटा से, जिन्होंने अभी अभी विटनेस किया होता है कि कैसे वेजिटो ने इतनी इजीली फ्रीजा को मार दिया। किंग वेजिटा को कोई आइडिया नहीं होता ये शख्स कौन है, बट तभी किंग वेजिटा बोलते हैं फ्रीजा वो जा चुका है, हम आजाद हैं। यंग वॉरियर, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे बंदे हो? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं, मैं तुम्हारा बंदा नहीं हूँ, बट आई गेस मैं एक सैयन हूँ। वो सैयन जिसे तुमने एक मासूम प्लेनेट को ख़त्म करने के लिए भेजा था, वो सैयन जो आपकी पूरे प्लेनेट को बचाने वाला शख्स है। मगर तभी किंग वेजिटो की बात सुनकर थोड़ा खुश होते हुए बोलते हैं, यंग वॉरियर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने फ्रीजा को ख़त्म कर दिया। अपना इनाम मांगो, तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। जो प्लेनेट तुम्हें चाहिए होगा हम तुम्हें वो देंगे। उन सब प्लेनेट की औरतें वो सब भी तुम्हारी होंगी। बट वेजिटो किंग वेजिटा की ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और किंग वेजिटा से बोलता है, ओए बुड्ढे, मेरी बात सुन। आखिर तुम्हें लगता क्या है कि मैं तुम जैसे कीड़ों से एक प्लेनेट की मांग करूंगा? मुझे तुम्हारे जैसे वीकलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ करने से तुम्हें और फ्रीजा में कोई फर्क नहीं है। तुम भी उन गॉड्स की तरह बुरे हो। गॉड्स। किंग वेजिटा गॉड्स का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, बट तभी वेजिटो उनको बोलता है, फ्रीजा मारा जा चुका है और आइंदा हिम्मत भी मत करना किसी प्लेनेट को ख़त्म करने की या फिर उन पे कदम रखने की। अपनी टेल्स काट दो जिससे तुम एक मॉन्स्टर बनते हो। उनकी मदद करो जो मासूम हैं, जो खुद को बचा नहीं सकते। तुम उनको प्रोटेक्ट करो। क्या ये तो घटिया है यंग वॉरियर, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी टेल्स को काट दें, वो हमारी पावर का सोर्स हैं और हम काफी सालों से प्लेनेट को टेक ओवर करते आ रहे हैं। मगर माफ करना यंग वॉरियर, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता। वो टेल्स जिसे तुम मॉन्स्टर बन गए थे और तुमने अपना खुद का प्लेनेट से डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस टेल की बात तुम कर रहे हो? हाँ? बट किंग वेजिटा ये बात सुन के काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज सिर्फ एलाइट सेयंस को मालूम होती है। अगर पावर ही वो चीज है जो तुम्हें चाहिए तो मुझे अलाउ करो ट्रू पावर दिखाने का। ये तो बट अनबिलीवेबली जो किंग वेजिटा देखते हैं वो होती है सुपर सैयन 1 से लेके 3 तक और सुपर सैयन गॉड से लेके ब्लू तक की सारी फॉर्म्स। एंड तभी किंग वेजिटा अपने घुटनों के बल जमीन पे गिर जाते हैं। ये पावर, आखिर हम सैयंस इस पावर के कैपेबल हैं? बट तभी वेजिटा अपने फोरहेड पे फिंगर रखते हुए किंग वेजिटा से बोलता है, जो मैंने कहा है वैसा करना ओल्ड मैन। खुद को और बाकी सैयंस को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करो, क्योंकि 40 साल बाद बीरस यहाँ आएगा सुपर सैयन गॉड को ढूंढने। और आखिर हिम्मत भी मत करना कि वो तुम पर रूल करे। एंड सडनली वेजिटो एक स्पेस पोर्ट को पकड़ लेता है। बट तभी हम स्पेस पोर्ट में देखते हैं कि कौन है। वो होता है यंग कैकारोट। आप कौन हो डैड? जो रोते हुए वेजिटो से पूछता है कि क्या वेजिटो उसका डैड है। ओ मासूम कैकारोट, तुम तो बचपन में भी सेम ही थे। इस बार तुम्हारा सर नहीं फटेगा। एंड तभी वेजिटो वहां से वैनिश हो जाता है एंड एक फैमिलियर पेयर जो साथ खड़े होते हैं
हे बारडॉक, वहां देखो, जो पेयर और कोई नहीं बारडॉक और जीने होते हैं, गोकू के पेरेंट्स। हाँ, पर तभी वेजिटो भी उन्हें नोट कर लेता है। वो कौन है? वेट, वो शख्स, क्या वो काकारोट? एंड तभी वेजिटो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है एज वो देखता है गोकू और बारडॉक के फेस की रिजेम्बलेंस नोट करते हुए, और तभी वो बोलता है, वो हेयर तो देखो जरा, पूरा काकारोट, और वो मेरी मदर हैं, टीचे की तरह लग रही हैं वो तो। हे तुम, बात सुनो मेरी। पर तभी वेजिटो एक पोर्टल खोलते हुए अपनी बात को बोलने लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि फरीजा मारा गया है और आपका प्लेनेट सेफ है, तो यंग काकारोट को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। उसका ख्याल रखिएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड बाय मदर फादर। हाँ, मगर उस फाइनल लाइन से जीने थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। बारडॉक, क्या उसने हमें मदर एंड फादर कहा? दैट मीनवाइल वेजिटो एक पोर्टल से बाहर आता है और बोलता है, लगता है टाइम रिंग्स मुझे वहीं लेकर आई है जहां मैं जाना चाहता था। वो यूनिवर्स जहां मैंने गोकू और वेजिटो को बिगर से फाइट लड़ते हुए छोड़ा था। आखिर सब कहाँ हैं? मैं डैंड और पोपो को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। बट जैसे ही वेजिटो को रियलाइज होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे गोकू वेजिटा के साथ साथ और किसी की भी पावर सेंस नहीं हो रही होती है। बट तभी वेजिटो फिंगर फोरहेड पे रखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ बीरस। मगर तभी वेजिटो प्लेनेट पे अराइव होता है, एक जहां पर फैमिलियर फीट होती है। हाँ, और आखिर अब तुम कौन हो? एंड हमें रिवील होता है वो शख्स वीस होता है। एक मिनट रुको, ऐसा मॉर्टल जिसे यहाँ के बारे में पता है। बट वेजिटो तभी बोलता है, वीस, ऐसे खामोश मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ मेरे दोस्त। अगर तुम मुझे ये बताओ वो डिस्ट्रॉयर कहाँ है, मुझे उस बिल्ली से कुछ काम है, और खास करके जब तुमने गोकू वेजिटा के साथ जो किया है। ओह, अब मुझे याद आया, तुम तो वो हो गोजिटा के साथ जो हमें पहली बार अर्थ पे मिले थे। तुम वही हो ना, वो टाइम रिंग्स और वो एंजल ग्रेट पटारा। इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी तुमसे बात करनी है। और तभी वीस के पीछे पैरामीटर पावर का डोर ओपन होता है, जिसमें से एक फिगर बाहर आती नजर आती है, मगर वो क्या बीरस है? तभी क्या 40 साल हो गए वीस? आई गेस क्योंकि अब मेरी एज नहीं बढ़ेगी तो मुझे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज हम देखते हैं वो शख्स कवर होता है डार्क इलेक्ट्रिसिटी में। जो बैटलफील्ड पे अराइव हो चुका होता है वो शख्स और कोई नहीं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उल्ट्रा गोजीटा होता है। क्या? वो कौन है? ऐसा लग रहा है मैं मिरर में देख रहा हूँ। ये वो नहीं, क्या वो? ओह हाँ, ये मैं हूँ वेजिटो, बस तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बट तभी वेजिटो थोड़ा टोन चेंज करते हुए बोलता है, ओह क्या गलत कॉन्फिडेंस है। इस न्यू लुक के साथ तुमने मेरा स्टाइल कॉपी कर रहे हो। मुझे तुम्हारा ओल्ड लुक पसंद था, उस फर के साथ। बट गोजीटा वेजिटो की ये बात सुन के स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट? लगता है मैंने वो लाइन तुमसे सीखी है वेजिटो। मैं अब पहले की तरह मासूम और अनजान नहीं हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ? मैं पिछले 40 साल से एस गोजीटा और एस वेजिटो और गोकू ट्रेन कर रहा हूँ। वेजिटा और गोकू के साथ कंबाइन मैंने हर वो फॉर्म मास्टर कर ली जो तुमने हमें दिखाई थी टाइम चेम्बर में, गॉड से लेकर बिलू तक, बल्कि उससे भी आगे। वेजिटो ये बात सुन के काफी इंप्रेस होते हुए रिप्लाई करता है, ओह तो तुम उस कैट को डिफीट कर चुके हो, कितनी बुरी बात है। मुझे उससे कुछ बिजनेस था, मुझे खुशी हुई तुमने सारी फॉर्म्स मास्टर कर ली खुद से। बट शर्म की बात है मेरी टाइमलाइन में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे सबकी जरूरत पड़ी थी उस गॉड फॉर्म को अचीव करने के लिए। तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या बिजनेस है सैयन? हाँ, वो आवाज। एंड सडनली एक वॉइस गोजीटा के पीछे से आती है, माय एक गॉड से ऐसे बात करना अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं होती सैयन। एंड वो वॉइस इनफैक्ट बीरस की वॉइस होती है। उसे लग रहा है मैंने आपको हरा दिया, कितने मजाक की बात है। तुम्हारे ख्वाबों में बच्चे। मगर वेजिटो बहुत एंग्री होता है, जो चिल्लाते हुए कहता है, बीरस तुम अभी भी जिंदा हो, अब मुझे तुमसे सच बताना होगा और इस बार मैं तुम्हें जानबूझ के मारूंगा। हाँ
सडनली वेजिटो के रास्ते में गोजीटा आ जाता है। आखिर ये तुम क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हो वेजिटो? मुझे नहीं लगता तुम्हारे और मेरा रीयूनियन अभी खत्म हुआ है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो गोजीटा? मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम इस गलत शख्स को बचा रहे हो। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम मुझे कुछ मिनट दो तो मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ और इस सब से बुलवा सकता हूँ। गोजीटा वेजिटो की ये बात सुन के काफी हैरान हो जाता है कि लॉर्ड बीरस एक मॉन्स्टर हैं। मुझे और बताओ। ठीक है। एंड तभी वेजिटो बताना शुरू करता है। बीरस ही वो शख्स है जो हमारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने का जिम्मेदार है। बीरस वो शख्स था जिसने फ्रीजा को ऑर्डर दिया था हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने का, ताकि तुम वो बन पाओ जो तुम इस वक्त हो, एक डिस्ट्रॉयर, और तुम सीधा उसके ट्रैप में आ गए। तुम समझ रहे हो? बट एक मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी होती है। बट तभी ओह मैन, तुम सच में ग्रेट हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो इन कमाल की स्टोरीज बताने में। ओह वेजिटो, तुमने बेवकूफ बनाया एक बार, शेम ऑन यू, मगर दूसरी बार में फिर बन गया तो शेम ऑन मी। तुम बहुत झूठे हो। याद है तुमने मुझे जब बताया था कि बीरस यहाँ आया था कि वो मोनाका है जिसने तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया? मगर मैं यहाँ बीरस की मदद में सच में मोनाका से मिला। एक बात बताऊं, वैसे वो सच में काफी सीधा और अच्छा बंदा है। तो आखिर अब तुम्हारे पास क्या बोलने को बचा है मेरे दोस्त? मगर वेजिटो जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज उसका झूठ पकड़ा गया होता है। एज वो वेजिटा से बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ गोजीटा। मगर कुछ और बोलने से पहले गोजीटा पावर अप कर लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी मैक्स अल्ट्रा फॉर्म में। मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम सैयन हो ना? चलो सैयन वाले तरीके से बात करते हैं, अपनी फिस्ट के साथ। वो पावर, ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल मेरी पावर जैसी है। एंड वेजिटो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा फॉर्म में। दोनों काउंटर पार्ट्स अलग अलग टाइमलाइन के रेडी होते हैं एक दूसरे से बैटल करने के लिए। तुम वो गॉड हो जिसे मुझे मारने में बहुत दुख होगा, तो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो गोजीटा। तो गाइस फाइनली वेजिटो और गोजीटा दोनों रेडी हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। बट क्या गोजीटा अपनी 40 साल की ट्रेनिंग और अपनी अल्ट्रा फॉर्म के साथ अल्ट्रा वेजिटो को हरा पाएगा? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #UltraGogeta। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 680 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर बैकअप चैनल पे व्हाट इफ गोकू का पार्ट 2 नहीं देखा और अगर बैकअप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, वो इनकेस मैंने बना रखा है तो वहाँ पे जाके 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दो और इस चैनल पे 11 के सब्सक्राइबर्स मंथ से पहले करवा दो ताकि आपके लिए और डेली वीडियोस आती रहें। बट नाउ time for shout out from this video. So shout out goes to Total Gaming, Dragon Instinct Z, Star Lord and the last one is Fork Spark. So चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 39 कैसा लगा। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये मेरा इंस्टाग्राम शो हो रहा है। मैं आपको लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है तो यार फॉलो कर लेना। एंड कॉलमेट्स चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, उनको सपोर्ट करो। वो भी इस मांगा के ओरिजिनल राइटर हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो सपोर्ट कर लेना। बट नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।